नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम एक और साइंस का ऐसा टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो सभी के लिए समस्या का सबब बनता है, जिसका नाम है उत्तोलक। उत्तोलक का नाम सुनकर ही आपको लग गया होगा कि अगर आपसे इसका पाला कहीं भी पड़ा होगा तो आपके लिए समस्या पैदा किया होगा। मेरे ये 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप वीडियो पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मुझे अब उत्तोलक में कहीं दिक्कत नहीं है और मुझे अब कहीं भी उत्तोलक से क्वेश्चन आएगा तो मुझे छूटेगा नहीं। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त, उत्तोलक सरल मशीन का एक पार्ट है। और सरल मशीन क्या होता है? देखिए, सरल मशीन वैसा मशीन जो हमारे काम को आसान करता है, हाँ, जिसमें कोई मतलब मोटर वगैरह ना लगे, लाइट वगैरह से ना चले, जो हमारी मांसपेशियों से चलाया जाता है, हाँ, उसे सरल मशीन कहते हैं। और वो हमारे काम को आसान करता है। जैसे चापाकल। अब देखिए, जो नल होता है, चापाकल होता है, उसे हम यहाँ एफर्ट लगाते हैं, बोले तो प्रयास लगाते हैं, दम लगाते हैं तो वहाँ पानी निकलता है ना। वैसे ही जितनी चीजें आप देखते हैं, प्लास को आप यहाँ चापते हैं तो वहां पे मेरा वर्क करता है, तार को खींच लेता है। तो तमाम ऐसी चीजें जिसका हम उपयोग करते हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है, उसे कहते हैं सरल मशीन। और उसी सरल मशीन में एक आता है उत्तोलक, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तोलक। ठीक है, अब देखते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई? उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ है। उत्तोलक एक ऐसी सीधी या टेढ़ी छड़ है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। मतलब सीधी छड़, मान लीजिए सीधा छड़ हो गया और यहां से ये इधर को ऐसे घूम सकते, मतलब इसको अगर हम नचाएंगे तो ऐसे घुमा सकते हैं। नहीं, ये एक सीधी छड़, या फिर हम टेढ़ा छड़ भी कह सकते हैं। पूछे कैसे? अब हम कहते हैं चापाकल। यहां जो है, हम यहां से हैंडल दबाते हैं तो यहां पानी निकलता है। ठीक है, तो देखिए ना, ये अगर इसको सीधा, ये देखिए, ये अगर इसको ठीक किया जाए तो ये एक छड़ ही है ना जो टेढ़ा है, छड़ ही है ना जो टेढ़ा है। तो सीधी छड़ या टेढ़ी छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घुमाई जा सकती है, उसे भी क्या बोलते हैं? उत्तोलक। आपके एग्जाम पूछेगा कि एक सीधी या टेढ़ी छड़ जिसे स्वतंत्रता पूर्वक किसी बिंदु के चारों तरफ घुमाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी बिंदु के चारों ओर किसी को घुमाया जाता है तो वहां पे बल आघूर्ण काम करता है। इसका मतलब है कि उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, उत्तोलक जो है बल आघूर्ण एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। आप सिर्फ ध्यान से वीडियो देखते जाइए, सिर्फ ध्यान से देखिएगा वीडियो खत्म होने तक। वीडियो खत्म होने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस ला देंगे हम। ठीक है दोस्त, घबराइए नहीं। हम यहां देख लिए, सरल मशीन होता है, टेढ़ी छड़ जिसे चारों तरफ घुमाया जा सकता है, फिर और अगर चारों तरफ घुमाया तो बल आघूर्ण से काम करता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अगला, उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। भार बिंदु, इसे लोड पॉइंट कहते हैं। लोड मतलब भार, पॉइंट मतलब बिंदु। आलंब बिंदु, फलक्रम पॉइंट, और एक आयास या प्रयास बिंदु, एफर्ट पॉइंट। देखिए, मैं यहाँ फिगर बनाया हुआ हूं दोस्त, एक मैं सीधा छड़ लिया हुआ हूं। हालांकि मैं आपको एग्जांपल देता रहूंगा, बताता रहूंगा। ये देखिए, मैं एक सीधा छड़ लिया, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, भार बिंदु, आलंब और आयास या प्रयास। आप चाहें तो किसी को कहीं रख सकते हैं। मैं एक लिया आपकी तरफ एग्जांपल। अब देखते हैं कि उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। अब मैं हम लोग तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे।
लिख रहे हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। लिखे हैं इसमें आलंब, भार और आयास। देखिए उत्तोलक में 3 ही बिंदु होता है, आलंब, भार और आयास। ठीक है, तो इसमें आलंब भार और आयास के बीच में होता है, मतलब भार और आयास के बीच क्या होगा, आलंब होगा। इसमें यहां देखिए, यहां देखिए आलंब आयास और भार के बीच में है। ठीक है, ऐसा ही प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपको हम बताए नहीं है कि आलंब क्या होता है, प्रयास या आयास क्या होता है, भार क्या होता है। देखिए आलंब क्या होता है, आलंब वह पॉइंट होता है, वह बिंदु होता है जिसपे पूरा उत्तोलक नाचता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा, कैंची, आप कैंची देखते हैं, कैंची देखिए, कैंची आप ऐसे चलाते हैं तो बीच में एक नट होता है जिसपे दोनों उसका जो कैंची का दोनों ये होता है, कटर होता है, पंखे होते हैं, वह नाचते हैं ऐसे ऐसे। तो जो बिंदु है ना, बिंदु जिस पर पूरा ऐसे नाच रहा है, हाँ, उसे आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलंब। अब भार क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिए, पहले से देखते हैं। प्रयास, जहां बल लगाते हो, जहां आप दम लगाते हो। अब कैंची को देखिएगा, कैंची को तो आप ऐसे दम लगाते हैं। दम कहाँ लगाते हैं, जहां आप हाथ में फंसाए होते हैं, यहां दम लगाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं प्रयास। ठीक है, और भार क्या होता है, आपके दम लगाने के बाद जहां पे असर पड़ता है, हाँ, जहां पे असर पड़ता है, जैसे आप यहां दम लगाए, आगे कैंची काट दिया, तो जहां कैंची काट रहा है, मतलब जहां पे असर पड़, जहां पर लोड पर, जहां भार पड़ रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, भार। जैसे मान लीजिए चापाकल देख लीजिए ना, आप यहां दबा रहे हो, आपका एफर्ट है, प्रयास है, बीचवा में नटवा पर नाचे तटे कलवा, हाँ, जो नट है वो आपका आलंब कहला जाएगा, हाँ, फलक्रम। और देखिए आपके दाबने से वहां पानी गिर रहा है, जब वहां पानी गिर रहा है तो वो भार हुआ, उसका इसका आपका एफर्ट लगाए और उधर आउटपुट निकला। तो जो आपको आपके प्रयास से जो बाहर निकल रहा है, जो काम हो रहा है, वहां उससे क्या बोलेंगे, भार। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है, और दोनों या तो आयास इधर होगा या तो भार इधर होगा, या तो भार इधर होगा या तो आयास उधर होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, कैंची, ध्यान देना है, कैंची देखिए चलाते हैं, कैंची बीच में नाचता है, बीच में आलंब होता है। जैसे कैंची जब चला रहे हैं तो बीच में ना आलंब हो रहा है, उसी के नाच रहा है ना। प्लास, आप प्लास चलाते हैं, प्लास देखिए इधर बल लगाते हैं, उधर चापता है प्लास, इसका मतलब वहां भार दिखता है। बीच में देखिए एक नट पे प्लास नाच रहा है, यानी बीच में क्या है, आलंब। फिर एक तराजू, आप देखिए, आप तराजू ऐसे करते हैं, नीचे भार होता है, यहाँ आप दम लगाते हैं, और बीच में जो डंडिया होता है वो एक इस पे ऐसे ऐसे करता है, यानी उसके जो डंटी होता है एक बिंदु पर ऐसे ऐसे करता है। यहाँ हम लोग प्रयास लगाते हैं, नीचे भार है और बीच में क्या है, आलंब है। चापाकल आप यहाँ दबाते हो, ऊपर बीच में देखो नाच रहा है और उधर पानी फेंक रहा है ना। फिर देखते हैं साइकिल का ब्रेक, देखिए साइकिल ब्रेक, आप ऐसे साइकिल का ब्रेक मार रहे हैं, बीच में देखिएगा पत्ती तार लगा रहता है, वो खींचेगा आपको, उसी पर नाचेगा, वहां ब्रेक लग जाएगा। यहाँ दम लगाए, वहां ब्रेक लग गया, ब्रेक को लगा, बीच में आलंब लगा हुआ है, बीच में आलंब जैसा लगा हुआ है, वही आपको उस पर नचा रहा है। शीशा झूला बहुत पूछता है एग्जाम में, ये बहुत पूछता है, शीशा झूला किस प्रकार का उत्तोलक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। शीशा झूला कभी देखे हैं बचपन में, एक लंबा पाइप रहेगा, दोनों बैठने वाला रहेगा, इधर वाला बैठेगा, इधर वाला बैठेगा, जब इधर बैठे तो उधर वाला ऊपर जाएगा, फिर इधर वाला उठेगा तो उधर वाला नीचे आएगा, फिर देखिए ना ऐसे 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 वो झूला हम लोग बैठते थे बचपन में, उसे कहते हैं शीशा झूला। ठीक है, इधर एक दम लगाएगा, उठ जाएगा, उठेगा ना, तो उधर दम लगाएगा, ये उठ जाएगा। एक तरफ प्रयास, एक तरफ भार, एक तरफ भार, एक तरफ प्रयास, अब बीचवा में नाच रहा है ना, उसी पे इर्द हो रहा है, जिस बिंदु के पर चारों तरफ घूम रहा है या ऊपर जो घूम रहा है वह बिंदु आलंब कहलाता है। देखो बीच में वहां पे भी आलंब है। सरसी देखें, सरसी किसी चीज को पकड़ा जाता है सरसी से, जैसे मान लो कि सरसी एक ऐसा चीज होता है जो ऐसे पलाश जैसा ही होता है, पकड़ने वाला, ऐसा पकड़े तो हाँ वहां किस सामान को पकड़ लिए, हाँ, पलाश समझिए, इसको पलाश ही एक तरफ समझिए
कील उखाड़ने का यंत्र, ये देखिए हथौड़ी है, इसे कील उखाड़ा जाता है, कील। तो हम हथौड़ी को ऐसे लगा किलवा उखाड़ते हैं तो ऐसे उसमें ये रहता है, हम ऐसे यहाँ मान लें कील है, यहाँ पे हम कील है लगाए हैं हथौड़ी, ऐसे निकाल दिए तो देखिए ऐसे निकाल दिए, तो यहाँ हैंडल है, हम यहाँ दबा रहे हैं और ऐसे कील देखिए, यहाँ से कील निकल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ हथौड़ी का यहाँ शीर्ष लगता है, टॉप लगता है, वहीं पे हथौड़ी ऐसे नाच रहा है। हम यहाँ दम लगा रहे हैं, यहाँ कील निकल गया, बीच में यहाँ नाच रहा है। तो कील निकालने का यंत्र भी किसमें आएगा? प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आ जाएगा। अगला है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें भार बीच में होता है, ध्यान रखना है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में भार बीच में होता है। अगर आप याद कर लिया किसमें कौन बीच में होता है, बस काम खत्म, वही उत्तोलक खत्म हो जाता है। इसमें भार आलम्ब और आयास के बीच में होता, देखिए यहाँ पे भार बीच में है, आलम्ब और आयास और आलम्ब के बीच में, माने जब आप एफर्ट लगाइएगा तो बीच में भार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सरौटा, देखें सरौटा, अच्छा सब कुछ छोड़िए, खैनी काटने का मशीन देखे हैं, तम्बाकू बोला जाता है, यूपी में बोलते हैं तम्बाकू। देखें खैनी काटने का मशीन, खैनिया काटल सब ऐसे दाबता है, देखो यहाँ दाबता है सब, कभी देखोगे आप ऐसे दाबेगा तो यहाँ दम लगा रहा है, बीचों में खनिया कट रहा है, और वहां वो थी पे नॉट पे कसा रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ नॉट पे कसा रहेगा, और ये आपका हैंडल रहेगा, ये आपका हैंडल ऐसे दाबेगा तो यहाँ खैनिया कटेगा, और इस पे ऊपर नीचे नाच रहा है। ये देखिए आलम हो गया ना, ये भार, यहाँ दम लगाया और यहाँ आउटपुट निकल रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, यानी ये भार है, भार बीच में है, आयास इधर है, और यहाँ देखिए आलम्ब। ठीक है, आप आम कटर देखे होंगे, आम को बीच में रख ऐसे काट दिया जाता है, तो दम यहाँ लगाया गया, बीच में आम कट गया, लेकिन हैंडल जुड़ा किससे है, वहां उधर जुड़ा रहता है, हाँ, यानी भार बीच में है, भार क्या है, बीच में है। सरौटा भी वही होता है, सरौटा मेरे भाई वही होता है, जैसे खैनी काटने का मशीन होता है, जैसे सरौटा होता है। फिर नींबू निचोड़ने का, ध्यान देखो यार, तुम पिए होगे बाजार में, क्या बोलते उसको, शिकंजी, नींबू निचोड़ने की मशीन, ऐसे हाथ से नींबू निचोड़ा जाता है, बीच में गोल रहता है, नींबू रख दो, चाप दो, तो दोनों को जो चापने वाला होता है वो जुड़ा रहता है, उधर ऐसे जुड़ा रहेगा, बीच में नींबू रखेगा, ऐसे चाप देंगे, यहाँ दम लगाए, बीच में नींबू चपाया, यहाँ पे ऐसे ये नाच रहा है, नहीं ये देखो दम लगाया, बीच में भार है, तो बीच में भार है तो क्या, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। आते हैं एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी, आप ऐसे कूड़ा लेके उठाते हैं, बीच में भार रहता है, चक्का पे चलता है, तो चक्का पे नाचे, जिस पे नाचेगा आलम्ब, ऐसे हम एक पहला उठा दिए और ऐसे ठेल के ले जा रहे हैं, तो उठाए यहाँ मतलब भार लगा, दम लगा यहाँ पे, बीच में भार रखा हुआ है और चक्का पे चल रहा है, देखो आलम्ब उधर, बीच में भार, प्रयास इधर, नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये भी किसका एग्जाम्पल है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का। आप खुद से ले सकते हैं एग्जाम्पल को, अपना खुद से सोच सकते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें प्रयास देखिए, पहला में आलम्ब बीच में, दूसरा में भार बीच में, तीसरा में प्रयास बीच में, मतलब आप दम लगाइएगा बीच में, दम लगाइएगा बीच में, आउटपुट निकलेगा किनारे, और जिस पॉइंट पे घूमेगा वो भी किनारे, आलम्ब भी किनारे, आलम्ब और भार के बीच में होता है। देखिए यहाँ पे आलम्ब आयास बीच में है, भार के, देखिए आलम्ब इधर इधर हो सकता है ना, क्या फोटो बनाए उसको। चिमटा, देखें चिमटा, जब मम्मी सब रोटी और सेंती है सब, तो देखे होंगे बीचों में चापती है सब, दम लगाती है सब, तो चिमटा और रोटियां का चाप लेता है, फिर सब पलट लेती है सब, तो दोनों जो चपा रहा है और फिर उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके शीर्ष पे चिमटा, देखो दोनों चिमटा ऐसा है ना, ऐसे यहाँ पे चापा गया, ऐसे रोटी चपा गया, और ये दोनों जुड़ा किससे है, यहाँ से, देखिए ये आलम्ब है, बीच में हम लोग प्रयास लगाएं, यहाँ देखिए भार, यहाँ अपना काम किया, आउटपुट निकला यहाँ पे, यानी ये चिमटा भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आते हैं किसान का हल, यहाँ देखिए किसान का हल, जब किसान हल चलाता है, जब किसान हल चलाएगा, तब देखिएगा हल चलाएगा, तो जब किसान हल चलाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ दम लगाएगा, हाँ यहाँ दम लगाएगा। अगर किसान का हम लोग हल देखें, तो हालांकि मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की।
ठीक है, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे किसान का हल होता है। तो या फिर मैं यहाँ नहीं, यहाँ बना दे रहा हूँ, नीचे बना दे रहा हूँ आपको हम। एक किसान का आप हल देखिएगा, ऐसे हल होता है, ठीक है, ऐसे हल होता है। यहाँ देखिए, आप यहाँ पे अपना हाथ पकड़ कर रख चलते हैं। यहाँ देखिए, हाथ पकड़ते हैं ना, दबाते हैं, यानी बीच में दबा रहे हैं। यहाँ यहाँ देखिए, आउटपुट यहाँ निकल रहा है, जोत रहा है ना नीचे। और ये देखिए, ये आलम है। तो आलम और भार के बीच में क्या है? प्रयास है। तो आलम और भार के बीच क्या है? प्रयास है। तो किसान का हल पूछ चुका है एग्जाम में। तो ये कौन सा है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, ठीक है। आगे हाथ का बेलचा। आप देखिए, हाथ जब बेलचा उठाते हैं, तो हाथ का बेलचा उठाते हैं तो बीच में दम लगाते हैं, बीच में दम लगाते हैं, और वहां देखिए माटू उठा लेता है। और जो बेलचा का शीर्ष होता है मेन, जहां जैसे बल्ला का शीर्ष होता है मुट्ठी, वैसे बेलचा का ऊपर शीर्ष होगा मुट्ठी ना, वो आलम हो जाएगा। बीच में हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं और उधर भार हो रहा है। प्रयास बीच में, एफर्ट बीच में, और लोड उधर हो गया और आलम इधर हो गया। आगे देखते हैं मनुष्य का हाथ। आप मनुष्य का हाथ को भी देख लीजिए। मनुष्य का हाथ, जब मनुष्य कोई काम करता है, देखिए इस पे पूरा हाथ नाच रहा है, तो ये आलम हो गया। यहाँ बीच में भार लगेगा, यहाँ आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो मनुष्य का हाथ भी किसमें? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला श्रेणी उत्तोलक में आलम बीच में, दूसरे में भार बीच में, और तीसरे में प्रयास बीच में। मैं जितने एग्जाम्पल लिया हूं सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, आप इसको देखिएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा इसमें और बचा है, देखते हैं। अब आते हैं उत्तोलक के सिद्धांत। दोस्त, मेन क्वेश्चन यही से पूछता है, अगर आपको क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करे तो। ठीक है, हम सिद्धांत देखते हैं, लिखे हुए हैं, इसमें सारी दूरियां आलम्ब से मापी जाती है। इसका मतलब है कि कोई भी दूरी हो वो आलम्ब से मापी जाएगी। आलम्ब यहां होगा तो यहां से इसकी दूरी देखिए, यहां देखिए, ये आलम्ब है और ये आयास है। तो यहां से लेकर यहां आयास की भुजा, आलम्ब यहां है, भार यहां है, तो यहां से यहां भार की भुजा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लेता हूं कि यहां आलम्ब हो गया, यहां क्या हो गया? आलम्ब हो गया, बीच में भार हो गया, और यहां आयास हो गया। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए, अगर यहां आलम्ब है, यहां भार है, यहां आयास है, तो हम क्या बताए हैं? इसका सिद्धांत कहता है कि सारी दूरियां आलम्ब से मापते हैं, तो दूरी यहां से मापेंगे, तो यहां से यहां भार की भुजा, क्या? भार की भुजा। और देखिए यहां से अब यहां तक देखेंगे, बोलो तो यहां से यहां से यहां आयास की भुजा। देखिए आलम्ब ये है, तो यहां से यहां भार की भुजा, और यहां से यहां आयास की भुजा। तो सारी दूरियां आलम्ब से मापी जाती है। आप, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका सिद्धांत कहता है, इसका सिद्धांत कि भार गुने भार की भुजा बराबर होगा आयास गुने आयास की भुजा। भार गुने भार की भुजा बराबर होगा आयास गुने आयास की भुजा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर ही करूं, और देखिएगा, इधर आयास को इधर लाऊं और भार को उधर लाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भार बटे आयास बराबर आयास की भुजा बटे भार की भुजा। मैं कह सकता हूं, ये देखिए, इस आयास को इधर ला दिए और भार को उधर भेज दिए, तो आ गया भार बट्टे आयास बराबर आयास की भुजा बट्टे भार की भुजा। और इसे ही कहते हैं, भार बट्टे आयास को बोलते हैं यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? यांत्रिक लाभ। तो ध्यान रखिएगा, उत्तोलक में यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा? भार बट्टे आयास। तो क्या ये भार बट्टे आयास, आयास की भुजा बट्टे भार की भुजा के बराबर है ना? यानी यांत्रिक लाभ का दो सूत्र हो सकता है, भार बट्टे आयास और आयास की भुजा बट्टे भार की भुजा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, देखिए अगर उत्तोलक से टफ क्वेश्चन बताएगा तो इस बनाएगा, पूछेगा यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होगा, तो भार बट्टे आयास,
या फिर आयास की भुजा बटे भार की भुजा, इसी से इसका निर्माण हो रहा है। हाँ, ये एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछता है, जो इसी से बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लिखे हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर हो सकता है। मान लीजिए एक तरफ से, मान लीजिए कि देखिए ये जो हम फिगर बनाए हुए हैं, ये खुद बताइए आप, ये प्रथम श्रेणी उत्तोलक है कि नहीं। देखिए अलम बीच में होता है, उसमें किनारे भार और आयास होता है। द्वितीय में क्या होता है, भार बीच में होता है, अलम और प्रयास किनारे होते हैं। और तृतीय में क्या होता है, आयास बीच में होता है, भार और अलम किनारे किनारे होते हैं। तो देखिए अलम बीच में है ना, यानी ये फिगर प्रथम श्रेणी उत्तोलक का है। आप खुद समझिए, मान लीजिए कि भार का मान आ गया 5 kg। हाँ, मैं 5 मान रहा हूं, यूनिट मान रहा हूं, सीधे बात, आपको दिक्कत नहीं होगा, 5 यूनिट। और आयास की का है मान लीजिए 5 यूनिट। तो आपसे पूछेगा कि बताइए मेरे भाई कि यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो आप बोलोगे भार बटे आयास। भार कितना है 5, आयास कितना है 5, तो 5 बटे 5 कितना हो गया 1, यानी 1 के बराबर हो सकता है। मान लीजिए कि आयास 6 हो गया। आयास क्या हो गया, 6 हो गया। जब आयास 6 होगा, खुद सोचिए आप, आयास 6 होगा तो भार 5, आयास 6, 5 बटे 6 1 से कम हो गया। मान लीजिए ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। यांत्रिक लाभ आयास भार कितना 6 बटे 5 1 से अधिक हो गया, यानी इसका मान 1 से अधिक, 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। हाँ, फिर देखते हैं, मान लीजिए भार की भुजा हो गया मान 5 मीटर और आयास की भुजा है 5 मीटर। तो देखिए आयास की भुजा बटे भार की भुजा, यही ना यांत्रिक लाभ होगा इसके, और ये दोनों बराबर ना होगा। तो खुद देखिए आयास की भुजा 5 मीटर, भार की भुजा 5 मीटर, 5 5 1। मान लीजिए एक तरफ से आप ये मानिए ये कि ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो आयास की भुजा बटे भार की भुजा, आयास की भुजा 4 मीटर, ये 6 मीटर, 4 बटे 6 1 से कम हो गया। अगर ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा तो फिर ये 1 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हमेशा 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम होते हैं। अब ध्यान से देखिए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होगा, इसे थोड़ा गौर कीजिए। अच्छा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है तब तो मेरे भाई खुद तुम सोचो, जब द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है तो भार बीच में होगा ना, अलम्ब और प्रयास किनारे होगा, अलम्ब और प्रयास किनारे होगा, भार बीच में होगा। खुद देखिए आप, सारी दूरियां कहां से मापेंगे, अलम्ब से, तो यहां से यहां दूरी और फिर यहां से यहां दूरी। हाँ, तो खुद सोचिए, ये भार की भुजा, ये पूरा अलम्ब की प्रयास की भुजा, तो भार की भुजा बड़ी है या आयास या प्रयास की भुजा बड़ी है। आप कहोगे नहीं भाई प्रयास की भुजा बड़ी है। मान लीजिए प्रयास की भुजा अगर 7 मीटर होगा तो ये करीब 4 मीटर मान लीजिए, एक तरफ से छोटा ही होगा ना हमेशा। तो देखिए ध्यान से देखिए, तो अब यांत्रिक लाभ से क्या होगा, पहले प्रयास की भुजा ऊपर, तो बड़ा ऊपर होगा, फिर भार की भुजा नीचे, तो भार भुजा हमेशा छोटा होगा ना, हमेशा छोटा होगा भार की भुजा इसमें। खुद देखिए भार साथ में आएगा, प्रयास उधर आएगा, बीच में भार है ना अलम्ब। अगर अलम्ब हम यहाँ भी रख दें अलम्ब, तो यहाँ देखिए भार छोटा, और यहाँ अगर रखते हैं आयास तो फिर आयास भुजा लंबा, यानी आयास की भुजा हमेशा बड़ा होगा और भार की भुजा हमेशा छोटा होगा। तो बड़ा बटा छोटा, यानी 1 से अधिक ही इसका मान आएगा, यानी इसलिए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होगा। अगला, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होगा। क्यों, इस बार देखिए ध्यान, खुद देखिए, यहां प्रयास होगा, अब यहां भार हो जाएगा, यहां अलम्ब हो गया, तो यहां सारी दूरी अलम्ब से मापेंगे, तो प्रयास की भुजा हमेशा छोटा होगा और भार की भुजा हमेशा बड़ा होगा। तो प्रयास की भुजा माने आयास की भुजा छोटा होगा और भार की भुजा बड़ा होगा, छोटा बटा बड़ा हमेशा 1 से कम आएगा, यानी तृतीय श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से
कम होगा। ठीक है, हाई बहुत VVI है, ध्यान रखिएगा। किसी भी मशीन का दक्षता 100% से कम होता है। कोई मशीन अपना कार्य करेगी तो 100% से कम ही कार्य करेगी। ठीक है, देखते हैं। देखिए आप लोग उत्तोलक पढ़ा है। उत्तोलक एक सरल मशीन होता है जो हाथ द्वारा काम कराया जाता है। ठीक है, हाथ से नचाना चलाना। ठीक है, हाँ, और ये बल आघूर्ण के सिद्धांत काम करता है और आर्कमेनिक सिद्धांत काम करता है। इसमें 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, भार और प्रयास। ठीक है, जिसमें आलम्ब बीच में होता है वो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, भार बीच में होता है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और प्रयास बीच में होता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, हम देखते हैं यांत्रिक लाभ, भार गुने भार की भुजा बराबर आयास गुने आयास की भुजा, ये इसका सिद्धांत होता है। अर्थात यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, या फिर आयास की भुजा बटा में भार की भुजा। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 के बराबर, 1 से अधिक या 1 से कम हो सकता है। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से अधिक होगा और तृतीय में हमेशा 1 से कम होगा। और किसी मशीन दक्षता 100% से, और एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, आप खुद में रियलाइज करिएगा कि हाँ बीच में कैंची है, बीच में आलम्ब है, ठेला गाड़ी है, बीच में भार है। नहीं, आप खुद से चापाकल है, बीच में आलम्ब है, दाब रहे हैं, उधर निकल रहा है बीच में। हाँ, तो आप खुद से रियलाइज कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ऐसी वीडियो आप लोग आपको भी चलाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।